हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माई लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग आ गए इसके नेक्स्ट सेशन में, और यहाँ पर भी हम लोग बहुत मस्त और ज़बरदस्त एंजॉय करेंगे। जीरो टू सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे। बहुत मस्त और ज़बरदस्त सेशन होने वाला है ये बेटा। ये तो आपको क्या करना है बेटा, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, पेन नोटबुक लेकर बैठ जाओ, कूल माइंड से साथ साथ नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ो और लेक्चर को एंजॉय करो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी न्यूमेरिकल अप्रोच था जो यूज होने वाला है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। लाइक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ मोल यूज किया, उसको प्रिपेयर किया, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस और उस पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह वो हमने देखे। अब टाइम आ गया है कि अब हम ये काम क्यों कर रहे थे, क्या जरूरत पड़ी हमें इन सब चीजों की। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है, अब ये टाइम आ गया है कि हम उसका एप्लीकेशन देखें। और एप्लीकेशन कहां पे देखें? जहां पे हमें रिक्वायर्ड था। कहां पे रिक्वायर्ड था? इन केस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो हम एस्टिमेशन, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे, परसेंटेज वगैरह निकालेंगे एलिमेंट्स के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। और उसके लिए हमने जो कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं पहले, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर यूज करेंगे और देखेंगे कितना इजीली वे में। मैं आपको हर एक मेथड बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, वो सारा प्रॉपर। और फिर ये भी बताऊंगा कि फाइनली आपको कैसे करना चाहिए एक्चुअली में। सो विथ डिटेल्ड मैकेनिज्म आई विल डिस्कस टुडे about estimation of elemental estimation of organic compounds actually। ठीक है, तो उसमें से देखो क्या है, एक चीज पहले देख लो कि जो हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं, एलिमेंटल एनालिसिस वो किसका किसका करने जा रहे हैं? एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किसका किसका? कार्बन, हाइड्रोजन, राइट, हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन को भी ब्रेक कर लो। सो कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। अब इसमें से हम लोग कौन कौन से मेथड्स यूज करेंगे? तो एक्चुअली हम लोग तीन तरह के मेथड्स यहां पर यूज करने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। मेथड्स जो हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं, पहला जो मेथड है दैट इज लीबिग्स मेथड। पहला मेथड है लीबिग्स मेथड। दूसरा जो मेथड है दैट इज कैरियस मेथड। और तीसरा जो मेथड है दैट इज दिस इज फॉर बेसिकली नाइट्रोजन। और इसमें हम लोग दो मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट इज हिल्डॉल मेथड या जेल्डॉल्स मेथड, जेल्डॉल्स मेथड एंड डूमस मेथड। तो कुछ हम लोग ये चार तरह के मेथड यूज करेंगे। अब ये जो लेबिग्स मेथड है, दिस इज यूज्ड फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये जो लेबिग्स मेथड है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब आप पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन यही पूछ दिया जाए कि लेबिग्स मेथड इज यूज्ड फॉर व्हाट। सो दिस इज यूज्ड फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। कैरियस मेथड जो होता है वो एचएसपी के लिए होता है। किसके लिए होता है? एचएसपी के लिए होता है। इट्स फुल फॉर्म इज हाई स्पीड पर्सन। हाई स्पीड पर्सन, ऐसे आप याद रखो इसको, हाई स्पीड पर्सन, एचएसपी। H मीन्स, यहां पर अगर हम H की बात करें, सो H मीन्स हाइड्रोजन, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। S तो आपको पता ही है, तो जो H है वो क्या है? बेसिकली हेलोजन। जो S है वो क्या है? बेसिकली सल्फर। और जो P है वो बेसिकली क्या है? फास्फोरस। ओके, और बाकी तो ये हम लोग किसके लिए यूज करेंगे बताओ? हेलोजन मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एंड फास्फोरस। दिस इज एचएसपी, हेलोजन, एसपी, एचएसपी। बात समझ रहे हो? हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस, एचएसपी, हाई स्पीड पर्सन, ऐसे याद रखो।
So Carius method is used for HSP, high speed person, halogen, sulfur and phosphorus. And Kjeldahl method and Dumas method is used for nitrogen. Is used for nitrogen. Is used for nitrogen actually. So ये कुछ मेथड्स, अब इन्हीं इतने ये मेथड हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो इससे हमारा क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमें सीखनी है और यहाँ पर ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल अप्रोच है। मैं आपको बहुत अच्छा फैंटास्टिक वे बताऊंगा क्योंकि एक्चुअली में वो सिखा चुका हूं मैं आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में कि कैसे करना है। तो एक्चुअली में वो सारा इनडायरेक्टली हो चुका है, बस आपको बताते चले जाना है और कुछ नहीं। बात समझ रहे हो? तो जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन के लिए बेटा कौन सा मेथड यूज करेंगे बताओ जरा सा? लेबिक्स मेथड। और यहां से यहां तक के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, तो ये तो हेलोजन हो गया, HSP, हाई स्पीड पर्सन। इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? इसके लिए हम लोग लेबिक्स मेथड यूज कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? केरियस मेथड यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? केरियस मेथड यूज करेंगे। और इस नाइट्रोजन के लिए बेसिकली हम लोग दो मेथड यूज करेंगे, जेल्डॉल्स मेथड एंड ड्यूमास। दैट डिपेंड्स, वो बताऊंगा मैं मेथड। तो ये कुछ कंप्लीट आपके सामने पूरा सिस्टम आ गया, क्योंकि पहले देखो ये समझना जरूरी है कि हमें करना क्या है, बेसिकली हमारा एम क्या है, हम आगे बढ़ना कैसे है। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे करके क्या क्या करना है, तो सारा एनालिसिस मैं आपके सामने रख दूं पहले। तो ये सारा चीज आपके सामने आ गया कि कुछ इस तरह से हमें आगे बढ़ना है और हर एक का हमें एलिमेंटल एनालिसिस करना है। सभी का बेसिकली हमें सभी का परसेंटेज निकालना है प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, percentage of hydrogen present in organic compound, percentage of chlorine, bromine, iodine, sulfur, phosphorus, nitrogen present in organic compound, and the various methods are used to calculate the percentage of these elements present in organic compound. Similar, so for carbon and hydrogen, Lebig's method is used, and for HSP, Carius method is used, and for nitrogen, Kjeldahl's or Dumas method is used actually. Okay? अब मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां पर भी एक चीज बता देता हूं कि जब हम कार्बन की बात करेंगे तो उसका एनालिसिस हम CO2 पर बेस्ड लेकर करेंगे। जब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उसका एनालिसिस हम H2O के बेसिस पे करेंगे। अब कैसे करेंगे मैं डिटेल मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ। जब क्लोरीन की बात करेंगे तो AgCl के बेसिस पे करेंगे। जब ब्रोमीन की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? AgBr के बेसिस पे करेंगे। और जब हम आयोडीन की बात करेंगे तो हम AgI के बेसिस पे करेंगे। और जब हम सल्फर की बात करेंगे तो बेरियम सल्फेट के बेसिस पे का बात करेंगे। और जब हम फास्फोरस की बात करेंगे तो यहाँ पर दो तरह से हम लोग लेते हैं चीजों को। तो जब फास्फोरस की बात करेंगे तो हम लोग एक तो Mg2P2O7 के बेसिस पे बात करेंगे, जिसका हमने नाम भी बताया था आपको, दिस इज मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। तो एक बार फिर से मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं इसका, चूंकि हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख रहे थे which will be used in these concepts actually, in these different various methods actually। तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज के मैंने 2 लेक्चर्स डाले हैं वो इन्हीं सब चीजों को बहुत डिटेल में, क्योंकि देखो क्या है ना कि बेटा हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अभी देखो हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं आज की क्लास में। तो अब इसके बाद इसी के लिए हम लोग एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं, दैट इज अमोनियम NH4 होल थ्राइस PO4.12 MOO3। What is its name? This is ammonium phosphomolybdate। This is ammonium phosphomolybdate। और जब हम नाइट्रोजन की बात करेंगे बेसिकली हटा रहा हूं बेटा मैं इसको, ठीक है। और जब हम लोग बात करेंगे यहां पर नाइट्रोजन की, तो जब हम नाइट्रोजन की बात करेंगे यहां पर, तो देखो एक व्यू होने से क्या होता है ना कि हमें एक कॉन्फिडेंस बेटा अंदर से आ जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले मैं सबका व्यूज दे रहा हूं कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है, फिर एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता चला जाऊंगा। जब हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन में जब हम बात करते हैं जेल्डॉल मेथड की, ध्यान रखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है जेई में कि जेल्डॉल मेथड से जो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन होता है किसके फॉर्म में होता है, ड्यूमास मेथड से जो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन होता है किसके फॉर्म में होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, पीएमटी में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है और जेई में भी आ चुका है। सो जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो हम इसका NH3 के फॉर्म में एस्टिमेशन करते हैं, तो उसमें हम लोग जेल्डॉल्स मेथड यूज करते हैं। और इसी का अगर हम N2 के फॉर्म में एस्टिमेशन करते हैं तो हम ड्यूमास मेथड यूज करते हैं। तो सारा ओवरलुक मैंने आपको दे दिया, अभी पूरा का पूरा ओवरलुक आपके सामने है। अब आप खुद देख लो एक बार,
पूरा का पूरा ओवरलुक आपके सामने है कि एलिमेंटल एनालिसिस में किसका किसका करना है। पहला तो वो चीज, कौन कौन से वेरियस मेथड्स यूज करने हैं वो चीज, केरियस मेथड में कौन कौन से एलिमेंट कवर होंगे, लिबिक्स मेथड में कौन कौन से एलिमेंट कवर होंगे, जेल्डोल और ड्यूमास में क्या कवर होने वाला है ना। उसके बाद फिर उनका एस्टिमेशन हम किस कंपाउंड के बेसिस पे करेंगे, कैसे करेंगे और डिटेल में हम लोग जानेंगे अभी। तो वो सारा चीज, सारा एनालिसिस एक शॉर्ट व्यू आपके सामने है। अब हमें करना क्या है कि हमें स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को डिस्कस कर लेना है विद प्रॉपर न्यूमेरिकल्स के साथ एक्चुअली में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग आगे की बात करेंगे। ओके, तो हटाते हैं इसको और स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहला हम लोग जो यूज करेंगे लिबिक्स मेथड यूज करेंगे। लिबिक्स मेथड कंप्लीट करेंगे, केरियस मेथड कंप्लीट करेंगे, देन गिल्डोल्स मेथड कंप्लीट करेंगे। एंड व्हेन ऑल दीज एलिमेंटल एनालिसिस इज कंप्लीटेड, देन योर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन विल आल्सो बी कंप्लीटेड एक्चुअली। ओके, तो अब देखो, सबसे पहला जो हम लोग मेथड यूज करने जा रहे हैं दैट इज लेविक्स मेथड, यूज्ड फॉर, साफ साफ लिख दे रहा हूं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो लेविक्स मेथड हम लोग यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इसमें होगा क्या, ध्यान दो बेटा, कि हमारे पास कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसका हम कंबस्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? कंबस्शन कराएंगे। तो अगर उसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कुछ और भी हो सकता है, बट अगर उसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा इसके, और जो हाइड्रोजन है वो वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। यही काम हम, कंबस्शन का काम हम कॉपर ऑक्साइड से भी करा सकते हैं, CuO से भी करा सकते हैं। और अगर हम इसका कराएंगे तो यहां पर भी सिमिलर, कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो या तो CuO से करा लो या फिर आप डायरेक्ट कंबस्शन करा लो। कंबस्शन का मतलब क्या? इग्निशन कराओ, कंबस्ट कराओ, जलाओ उसको। सो कंबस्शन या इग्निशन करा दो अगर आप, तो क्या होगा? CO2 H2O के, तो जितना भी कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जितना भी हाइड्रोजन है वो H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। या फिर अगर कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराओगे तो जितना भी कार्बन है CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जितना भी हाइड्रोजन है H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ में आती है? इसकी रिएक्शंस भी हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं, बहुत आसानी से। अगर केवल कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, लाइक कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स? क्या होते हैं? अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, सो कंपाउंड्स containing कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो जो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही केवल होता है, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और वहां पर हम आसानी से एस्टिमेशन कर सकते हैं। मैं जरूरी नहीं हर हाइड्रोकार्बन की बात करूं, आप किसी भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले सकते हो जहां पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी प्रेजेंट हो सकता है। बट मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन होता है, बट डिफरेंट कंपाउंड भी ले सकते हो, उसके अंदर सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। और हमें कुछ भी हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं। जब कभी भी आप कंबशन कराओगे तो अगर कार्बन उसके अंदर है, बाकी क्या है हमें नहीं पता, अगर कार्बन है तो CO2 बनाएगा जरूर, हाइड्रोजन है तो वाटर बनाएगा जरूर, इतना बस माइंड में रखो। इसकी रिएक्शंस भी मैं आपको लिखाना सिखा देता हूं पहले। तो पहले तो सारे टर्मिनोलॉजी को सीखना है हमें एक्चुअली, तो पहले इसकी रिएक्शन भी लिखाना सिखा देता हूं मैं आपको। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH और मीथेन लिया मैंने, सपोज हमने कहा कि हमें इसका कंबस्शन कराएं, तो O2 आप लिख लो। इसका देखो तरीका बताता हूं, इसका VKST क्या है जरा देखो, इसका VKST क्या है, लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट समझना। जितना भी कार्बन है, कितना कार्बन? एक। जितना भी कार्बन है उतना CO2 बनेगा, जितना भी कार्बन है उतना CO2 बनेगा। लाइक यहाँ पे एक कार्बन है तो एक CO2, दो कार्बन है 2 CO2, तीन कार्बन है 3 CO2। और जितना हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है? 4, उसका आधा। जितना भी हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है उसका आधा कर दो, तो 4 का हाफ 2, उतना वाटर बनेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर n कार्बन है तो उतना ही CO2 बनेगा, NCO2 बनेगा। और अगर m हाइड्रोजन है तो उसका हाफ क्या बताओ? m/2 वाटर बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखो, दिस इज वीकेस्ट। तो कितना कार्बन था? जितना कार्बन उतना CO2 बनेगा, जितना हाइड्रोजन है उसका हाफ वाटर बनेगा। और फिर बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना बहुत आसान है। ध्यान दो कैसे करना है, ध्यान दो।
यहां पर दो ऑक्सीजन ये और दो ऑक्सीजन ये, दो दो चार हो गए, और यहां तो कोई ऑक्सीजन है नहीं, तो अगर यहां पे चार है तो बेटा यहां भी चार चाहिए ना। तो चार कैसे हो सकता है, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, देखो 2 इंटू 2 4 हो गया। यहां पे देखो ना 2 और 2 4 है, तो यहां भी 4 चाहिए ना, तो यहां तो O2 लिखा है ना, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करते। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि आपने इधर देखा 4 ऑक्सीजन है, आपने इधर देखा 4 ऑक्सीजन है, तो आपने ऑक्सीजन जो 4 थे उसका क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तभी तो यहां पे 2 आया। अभी आगे जनरल फॉर्म आएगा, ये हेल्प करेगा। यानी इधर जितने भी ऑक्सीजन होंगे उसका हम हाफ करके इस O2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक इधर 4 ऑक्सीजन है तो उसका हाफ किया 2 O2, खत्म। जैसे देखो हमने कहा कि हमारे पास C2H5OH है, जरा ये एग्जांपल देखो, प्लस O2, दिस गिव्स कितने कार्बन है बेटा बताओ, 2, तो क्या बनाया इसने 2CO2, क्या बनाया इसने 2CO2। कितने हाइड्रोजन पाए 5 and 1 6, 5 and 1 6, तो 6 है तो उसका आधा करो तो 3H2O। अब जरा ध्यान देना, इधर ऑक्सीजन काउंट कर लो, इसको नहीं काउंट करना है। जब कभी ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो इसको नहीं काउंट करना है, ध्यान रखना। रिएक्टेंट के ऑक्सीजन काउंट करने, प्रोडक्ट के ऑक्सीजन काउंट करने, दोनों का डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करना है। बात समझ रहे हो? यानी कि अगर इधर इसको छोड़ के इसको नहीं काउंट करना, अगर इधर सपोज X ऑक्सीजन है और इधर सपोज Y ऑक्सीजन है, ध्यान देना, इधर सपोज X ऑक्सीजन, इधर सपोज Y ऑक्सीजन है, तो आपको क्या करना है कि दोनों का डिफरेंस ले लेना है, ज्यादा माइनस कम। तो Y माइनस एक्स वो देख लेना किधर ज्यादा किधर कम है, Y माइनस एक्स, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, Y माइनस एक्स बाय 2 कर देना है, उसको O2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म। दिस इज द रूल एक्चुअली। तो अगर हम इस रूल को ऊपर लिखना चाहें यहां पर, तो अगर आप ऑक्सीजन की बात करें, किसकी बात करें, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को आप कैसे लिखोगे हमेशा Y माइनस एक्स बाय 2, और इन 2 क्या कर दोगे O2, ऐसे। यानी कि राइट साइड में अगर Y है और लेफ्ट साइड में टोटल ऑक्सीजन इज एक्सक्लूडिंग दिस, इसको एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग दिस विल हेल्प यू, दिस विल वेरी वेरी हेल्प यू एक्चुअली इन थर्मोकेमिस्ट्री, जहां पे हम बात करते हैं हीट ऑफ कंबस्शन। तो काफी लोगों को दिक्कत होती है कि रिएक्शन बनाए कैसे एक्चुअली में। सो दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर द रिएक्शन एक्चुअली। मैंने बताया, अब ध्यान से सुन लो कि जितना कार्बन है उतना CO2 बनेगा, पहला चीज। जितना भी हाइड्रोजन उसका आधा वाटर बनेगा, दूसरा चीज। जो आप कंबस्शन का रिएक्शन लिखते हो तो O2 के प्रेजेंस में ही लिखते हो। जो आप कंबस्शन का रिएक्शन लिखते हो, मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, इस रिएक्शन की, तो जब आप कंबस्शन की रिएक्शन लिखते हो तो आप O2 के प्रेजेंस में लिखते हो, तो आप क्या करो, रिएक्टेंट लिख लो प्लस O2 लिख लो और प्रोडक्ट बना दो, जो मैंने तरीका बताया कार्बन और हाइड्रोजन के बेसिस पे। उसके बाद आप राइट साइड में ऑक्सीजन काउंट कर लो, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन काउंट कर लो। O2 वाला ऑक्सीजन काउंट नहीं करना है, एक्सक्लूडिंग दिस, इसको काउंट नहीं करना है। ओके, तो आपने लेफ्ट वाला काउंट किया, राइट वाला काउंट किया, टोटल ऑक्सीजन आ गए लेफ्ट में भी और राइट में भी। राइट वाला Y है, लेफ्ट वाला X है, तो आप Y माइनस एक्स करो, 2 से डिवाइड कर दो और O2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। Y माइनस एक्स करो, 2 से डिवाइड कर दो होल को, होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2, और उसको O2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इनटू, और सीधे सीधे ये वही वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा। क्या बात समझ में आया? चलो अब इसको कंप्लीट किया जाए, फिर से देखो। क्या क्या देखो हम लोगों ने, जो ऑक्सीजन की बात हो रही है, हमारे पास था C2H5OH। अब जो भी सिखाया है देखो जरा ध्यान से, प्लस O2 थोड़ा दूर रखा करो, क्योंकि बैलेंस करोगे तो यहां पर कुछ लिखना पड़ेगा, तो O2 को थोड़ा दूर करके लिखो। अब जरा देखो कितना कार्बन है, 2, तो क्या बन जाएगा 2CO2। एक्चुअली में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो मैं आपको, जैसे कि आप को मैं बता रहा हूं, आप कोई बुक उठाते हो उसमें आप देखोगे ये तरीका दिया हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको हर चीज यहां पे मैं डाल दे रहा हूं। बाकी मैं कैसे सॉल्व करूंगा तो मैं बताऊंगा ही आपको अभी बेसिकली, बट आप रिएक्शन लिखना तो सीख लो पहले। तो जितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 CO2 बन गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो 3H2O कर दिया हमने, 3H2O कर दिया। अब इधर टोटल ऑक्सीजन काउंट करो, ऐसे लिखते हैं 4 and 3 7 ऑक्सीजन है बेटा इधर, इसको काउंट नहीं करना है, अभी बताया था, तो ये Y का वैल्यू हो गया। अब इधर आ जाओ, कितने ऑक्सीजन है, यहां पर 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, तो ये आपका X हो गया। अब हमारे क्या तरीका बताया था कि Y माइनस एक्स बाय 2 करो और इंटू O2 कर दो, O2 के साथ लगा दो उसको, तो बताओ कितना है ये 7, और ये माइनस 1 तो 6,
बाई टू, तो 6/2 कितना हो गया? देखो ना, इधर 7 है इधर 1 है, इस वाले को काउंट नहीं करना था, इधर 7 है इधर 1 है, दोनों का डिफरेंस लिया 6 डिवाइडेड बाई 2, सो y माइनस x/2 इंटू O2 कर दिया। अब ये 6/2 क्या बन गया बताओ? 3। तो इधर कितना था बताओ? 7 माइनस 1/2 O2 हो गया, मतलब कितना हो गया? 6/2 O2, मतलब कितना हो गया ये? 3 O2। दिस इज 3 O2, तो 3 O2 अब चाहो तो काउंट कर सकते हो। देखो इधर 7 है और देखो 3 इंटू 2 6 एंड 1 7, 3 इंटू 6 एंड 1 7, कोई सा भी देखो। तो आई होप सो कि वीकेएसटी आपको समझ में आ गया होगा। आप किसी भी कंपाउंड का आप लिख सकते हो। चलो अच्छा, दूसरा लिख के दिखाओ मुझे। सपोज हमने कहा कि हमारे पास है कोई सा भी कंपाउंड लेते हैं, लाइक हमने लिया C2 C3 C3 CH3 C3H6O2, ठीक है, ये कंपाउंड। अब हमने क्या किया, यहां पर O2 लिख लिया बेटा। अब जरा देखो कितने कार्बन है? 3। कितने कार्बन है? 3। ध्यान देना, तो कितना बन जाएगा? 3CO2 प्लस कितने हाइड्रोजन है? 6, तो उसका आधा किया 3H2O। अब जरा चेक करो, इधर कितने हैं? 4 एंड 3, 6 एंड 3, 9 ऑक्सीजन है इधर, तो ये हो गया Y। इधर कितने हैं? इसको एक्सक्लूड करना, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया X। अब Y माइनस x/2 यहां पे लिख लो, तो यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा? Y माइनस x/2। यहां पे क्या आएगा? Y माइनस x/2। अब तो जरा देखो क्या, तो ये कितना है? 9 और ये कितना है? 2, 9 माइनस 2 7, सो दिस इज 7/2। 7/2 नाउ कौन? अब खुद क्रॉस चेक कर लो बेटा, इधर 9 ऑक्सीजन है और इधर देखो 7/2 इंटू 2, तो 7 बचा और 7 इंटू 2, 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 2 9, और इधर भी 9। इससे सिंपल और आसान तरीका बेटा क्या हो सकता है? ये मैंने आपको तरीका बता दिया। इससे जनरल फॉर्म भी आप लिख सकते हो। दिस विल हेल्प यू वेरी मच इन थर्मोकेमिस्ट्री एक्चुअली आल्सो। तो हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, तो मैं जो भी बता रहा हूं आप उसको चीजों को समझते जाओ अच्छे तरीके से एक्चुअली में। तो आई थिंक आप किसी का भी लिख सकते हो। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का भी मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है। अब जहां पे ऑक्सीजन नहीं है नो प्रॉब्लम। अब जैसे मैंने कहा कि भाई हमारे पास है C3H8, हमें इसका कंबस्शन कराना है, तो क्या बना है? इसको 3 कार्बन है तो 3CO2 प्लस 8 है तो उसका आधा करो 4H2। इसको एक्सक्लूड करना नहीं होता काउंटिंग करते समय। इधर 6 एंड 4 10 ऑक्सीजन है, इधर इसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं, 0 ऑक्सीजन है, इसको काउंट ही नहीं करना था, तो 10 माइनस 0। आप यही नहीं है तब भी आप आदत डालो कि इनमें डिफरेंस लेके करना है, क्योंकि कभी आ गया तो फिर आप जल्दबाजी में गड़बड़ कर दोगे। तो 10 माइनस 0 10, 10/2 5। तो चेक कर लो, 10 इधर है 10 इधर है, खत्म। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का आप कंबस्शन का रिएक्शन लिख सकते हो, किसी भी कंपाउंड का आप कंबस्शन का रिएक्शन लिख सकते हो। तो चलो जनरल फॉर्म में बात करते हैं। आप सब अब बताना जरा ध्यान से, जटा दे रहा हूं टर्म में। ध्यान देना। अब जैसे कि सपोज हमने कहा कि हमारे पास है CXHY प्लस हमने O2 को दूर लिखा एंड दिस गिव्स, अब बताओ कितने X कार्बन है? तो XCO2 बनेगा। Y हाइड्रोजन है तो उसका आधा Y/2 H2O बनेगा। नाउ काउंट ऑक्सीजन, तो इधर कितना है? 2X प्लस यहां पे 1 है, सो Y/2 इंटू 1 Y/2। इतने ऑक्सीजन है इधर, इतने ऑक्सीजन है। इधर कितने ऑक्सीजन है? इसको एक्सक्लूड, इसको इधर 0 ऑक्सीजन है, सो 2x प्लस Y/2 माइनस 0, तो 2x प्लस Y/2। तो हम क्या करेंगे? जो भी डिफरेंस आता है उसका हाफ करके यहां लिखेंगे, सो दैट इज 2x प्लस Y/2/2। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं CX प्लस HY प्लस, अब 2 अगर ले जाओगे तो ये बन जाएगा x प्लस Y/4 इंटू O2 एंड दिस गिव्स XCO2 प्लस Y/2 H2। आई थिंक यू गॉट इट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं और एक जनरल फॉर्म की बात करते हैं। सपोज हमने कहा CXHYOZ है प्लस यहां लिखा बने ऑक्सीजन। अब देखो क्या बनेगा, जरा देखो, X कार्बन है बेटा, तो जितना कार्बन है उतना CO2,
जितना कार्बन है उतना CO2, तो X कार्बन है, तो अगर इसमें X कार्बन है तो कितना CO2 बनेगा, X CO2 बनेगा। ऑक्सीजन काउंटिंग में इस पर ध्यान नहीं देंगे, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं। Y हाइड्रोजन है तो उसका हाफ कर दो, तो Y/2H2O बनेगा, हो गया, बन गया। अब इधर काउंट करो कितना है, 2X प्लस Y/2 इंटू 1 Y/2, इधर है इतने ऑक्सीजन बेटा, इधर इसको छोड़ना, इसको काउंट नहीं करना, इधर कितने Z ऑक्सीजन है, तो दोनों का डिफरेंस निकालो, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2X प्लस Y/2 ये, और माइनस इधर वाला कितना है Z, उसके बाद आप 2 से इसको क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, तो इधर का ऑक्सीजन माइनस इधर का ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 2। जब ऑक्सीजन काउंट करोगे, मैं फिर से बोल रहा हूं इसको काउंट मत करना, तो बताओ ये कितना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई अगर आप करो तो 2 से डिवाइड कर लो सभी को, आई थिंक दिस बिकम्स x प्लस y/4, देख लेना, चेक कर लेना, x प्लस y/4 माइनस z/2, आई थिंक दिस विल बी देयर, तो ये आ गया x प्लस y/4 माइनस z/2, दिस विल बी इट्स बैलेंस। अब आप दुनिया का कोई भी कंपाउंड लेके उसका कंबस्शन का रिएक्शन लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू VKST एक्चुअली। So this is the VKST to write the combustion reaction of any organic compound actually. Clear बात? Okay. So this is combustion reaction. Okay? Note it down. उसके बाद फिर अच्छे से समझ लो इसको। Okay बेटा? अब याद करो, जब मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ मोल बताया था आपको, अब हम लोग चलते हैं। जब मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ मोल बताया था तो क्या क्या फॉर्म यूज किए थे, मैं एक बार यहां पर लिख दूं, याद है ना कैसे करना था वो सारा चीज, क्योंकि हमने कहा था सबसे पहले हमने सीक्वेंस भी बताया था आपको, अगर आपको याद होगा तो एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सीक्वेंस ये था कि कुछ भी डेटा गिवन हो, फर्स्ट वेरी फर्स्ट फाइंड मोल्स, सबसे पहले आपको मोल निकालना है, ठीक है। उसके बाद जैसे मोल आ जाता है तो मोल्स ऑफ एलिमेंट अगर निकालना है आपको, लाइक कोई भी एक एलिमेंट ए है, तो हमने आपको इंडेक्स फॉर्मूला बताया था, हमने कहा कि अगर आपको मोल्स ऑफ ए निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इंडेक्स ऑफ ए into moles of compound taken where A is present, जिस A की आप बात कर रहे हो वो, ठीक है। फिर तीसरा मैंने बताया था कि अगर मान लो मोल पता चल गया आपको, A का मोल पता चल गया, तो अगर आपको मास ऑफ A निकालना है तो मैंने बताया था आपको क्या, कि अगर मास निकालना है तो मोल्स ऑफ A इंटू मोलर मास ऑफ ए। अब इसमें हमें डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूं। अब यहां ये जो फॉर्म है बेटा, ये वाला जो फॉर्म, ध्यान रखो, ये वाला जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, जो मैंने सिखाया था, काफी प्रैक्टिस भी मैंने आपको कराया था एक्चुअली में, पूरा पूरा पता है लेबिक्स मेथड में यही सब पूरा लगना, केवल यही इतना ही लगना है और कुछ भी नहीं, नथिंग। आप देखते जाना, जो फॉर्मूला आप याद करते हो ना, 2/18 इंटू W/W इंटू 100, और दुनिया भर की नोटंकी जो भी है ना। हाइड्रोजन के लिए आपने देखा होगा फॉर्मूला रहता है, हाइड्रोजन के लिए 2/18 इंटू W/W इंटू 100, कार्बन के लिए रहता है 12/44 इंटू W/W इंटू 100। सिमिलरली आगे सल्फर के लिए होता है, फास्फोरस के लिए होता है, हेलोजेंस के लिए होता है। यानी लेबिक्स मेथड, कैरियस मेथड मींस मैं बता देता हूं आपको पहले, कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, 7 एलिमेंटल एनालिसिस हैं, जहां पर केवल और केवल इतना लगाना है, बस खत्म। यही से सॉल्व करूंगा, इसके अलावा कुछ और भी चुनूं तो आप बता देना मुझे। हाँ, अब अगर आपका बहुत इंटरेस्ट है कि भाई वो फॉर्मूला भी यूज करके दिखा दो जो बुक्स वगैरह में लिखा रहता है, तो वो भी मैं बता दूंगा, सो डोंट वरी एट ऑल। अब आप देखते जाओ। अब तो इसीलिए मैंने यहां पे फोकस किया था लेक्चर 1 में, जो इसका जो लेक्चर केमिकल टेस्ट आई थिंक 11, केमिकल टेस्ट 11 जो पढ़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मोल का ही है एक्चुअली। यही सब चीजें समझाई थी, बहुत डिटेल में समझाया था, एक एक चीज मैंने क्लियर किया है। तो सीधे तो कोई भी डेटा गिवन है तो आप सबसे पहले मोल निकाल लोगे। मोल निकालने का भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मोल निकालना है, सपोज मास दिया है तो आप उसको किससे डिवाइड कर दो, मोलर मास से डिवाइड कर दो। मास दिया है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हुआ है तो उसको आप 22.4 से डिवाइड कर दो, अगर ये वॉल्यूम किसमें है, लीटर में। और अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो 22/400 से कर दो। और अगर एटम्स या मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो आप उसको अवोगाड्रोस नंबर Na से डिवाइड कर, तो यहां से मोल आ जाता है। ये है आपके सामने। सो दिस कॉन्सेप्ट विल यूज हियर, जो मैं आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुका हूं। क्लियर? तो स्टार्ट किया जाए भैया। तो सारा चीज बता दिया, रिएक्शन कैसे लिखना है, क्या नहीं है, वो सब चीजें क्लियर है आपको। तो हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो देखो जैसे कि क्या है, जरा देखो,
हमने कहा कि हमारे पास ये बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमने इसका कंबस्शन कराया, तो सबसे पहले हम कार्बन की बात करने जा रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन। चलो हेडिंग डालते हैं, लिबिक्स मेथड कहां पे क्या यूज होगा, मैं वो नाम नहीं ले रहा हूं, सीधे सीधे आपको बता ही चुका हूं पहले, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन। तो हमने कहा कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन भी होगा, कुछ और भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अब हमने इसका कंबस्शन कराया। अब देखिए न्यूमेरिकल अप्रोच आपको क्या करना है, सारा रिएक्शन मैंने आपको समझा दिया, पूछा गया, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बट एक्चुअल अप्रोच क्या है जिसकी आप सेकंड्स पे सॉल्व कर सको, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आपको पता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका जितना भी कार्बन है, ऑल कार्बन, अब आप याद करो सब समझाया जाता है वहां पे, विल कन्वर्ट इनटू, जितना भी इसका कार्बन है वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में चला जाएगा। पूरा का पूरा कार्बन किस में चला जाएगा, CO2 में चला जाएगा। क्लियर है बात? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका पूरा का पूरा कार्बन किस में चला जाएगा, CO2 में कन्वर्ट होकर चला जाएगा। बता दें कैसे करना है। और मान लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये है W ग्राम, और ये जो CO2 है ये स्मॉल W ग्राम। चलो वो फॉर्मूला ही निकाल के दिखा देते हैं आपको, सीधे सीधे वो फॉर्मूला ही। लेकिन हम इसी अप्रोच को, मतलब आप देखो कि फॉर्मूला आ जाएगा ठीक है, बट हम अप्रोच ये यूज करेंगे तुरंत सॉल्व करने वाला। हमने क्या कहा था कि कुछ भी डेटा की, अच्छा अब बताओ अगर हम इसके अंदर कार्बन निकाल लें तो उतना ही, अगर हम इसके अंदर मास ऑफ कार्बन या W निकाल लें तो क्या उतना ही कार्बन यहां पे होगा इस कंपाउंड के अंदर? तो यहां पे कार्बन भी होगा प्लस कुछ और भी होगा, तो कुछ और होगा, इसलिए इसका टोटल वेट हमने W लिया है। तो इसका जो कार्बन इसके अंदर, लाइक इतना कार्बन था इसके अंदर, तो ये कार्बन पूरा का पूरा कन्वर्ट होकर इस कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सी ये पूरा का पूरा यहां आ जाएगा। समझ रहे हो कहने का मतलब? तो एक्चुअली हमारा एम क्या है, टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब कभी भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, मास, उसका मास किसका कार्बन का परसेंटेज निकालना है, तो मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय किस में निकालना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालना है, सो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड परसेंटेज है तो 100। ये बात तो एकदम क्लियर समझ में आती है आपको कि भाई अगर हमें परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन निकालना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मास ऑफ कार्बन बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 होना चाहिए। अच्छा मास ऑफ कार्बन आपने एज्यूम किया कितना लिया है, मास ऑफ कार्बन की बात करें, अभी कार्बन नहीं है यहाँ पर, मास, तो उसको ऐसे लिखते हैं, मास ऑफ कार्बन बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यू हैव ऑलरेडी टेकन W, सो W इनटू 100। इस तरह से हम अभी देखो क्या होता है एक्चुअली में। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मास ऑफ कार्बन बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। मास ऑफ कार्बन निकाल लेंगे अभी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट लगेंगे, आप देखते जाओ कैसे कैसे क्या क्या आता है, क्लियरली एकदम आपको समझ में आएगा। ठीक है, और एंजॉय करते जाओ, मजा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से करो, एकदम देखते चले जाओ, सब एकदम माइंड में घुसता चला जाएगा। मैंने बहुत प्रैक्टिस करा रखी है आपको, सो इट इज वेरी 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 इजी और बहुत मजेदार है भाई। क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। और जनरली मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, जनरली लोग ये वाला पार्ट छोड़ के जाते हैं, कह रहे यार कौन करेगा इसको, एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, केमिकल टेस्ट। तो आपने देखा कि कुछ और आगे ऑर्गेनिक में पढ़ाने से पहले मैंने इस पार्ट को फोकस किया कि भाई आसान है, तुरंत हो जाएगा, पहले यही कर लो। तो ये पार्ट यहाँ पे है। तो हमारा अब बेटा कुछ बताओ, हमारा अगर हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो ये तो W दिया ही हुआ है, ध्यान दो इधर, ये तो W दिया ही हुआ है जो कि हमने यहाँ पुट कर दिया। लाइक कुछ भी 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम कुछ दिया होता है तो हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है, अननोन है एक्चुअली में, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो है सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन। तो अगर मैं कार्बन का मास पता चल जाए, यानी कार्बन का मास कैसे, इसके अंदर कितना कार्बन है वो पता चल जाए, अच्छा इसके अंदर जितना कार्बन उतना ही कार्बन यहाँ पे होगा, यानी कि हम CO2 का बेसिस लेके इसके अंदर कार्बन निकाल लें तो ही मास ऑफ कार्बन आएगा, क्योंकि जो CO2 का अंदर कार्बन होगा उतना ही कार्बन यहाँ पे होगा। इसलिए हम CO2 से ही कार्बन निकालेंगे, हमें यहाँ से कार्बन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जितना कार्बन है वही पूरा का पूरा कार्बन इस CO2 में आ गया है। So we'll focus on CO2 to find out the mass of carbon actually, because all the carbon of organic compound to convert it in CO2. Clear? स्टार्ट किया जाए, देखो जरा सा, हमने कहा था ना कि, तो अब देखो, अब बात आती है कार्बन निकालना है, तो अब इस पार्ट को हटाओ, इसका काम खत्म, ये W था ना, W लिख लिया, बस इतना ही काम है इसका, क्योंकि इसका जो कार्बन था वो कन्वर्ट होकर इधर आ गया, तो बस इसका काम खत्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड में फोकस ध्यान नहीं देना है आपको, अभी इधर ध्यान देना, क्योंकि यहीं से हमें मास ऑफ कार्बन निकालना है। तो सिंपल है भाई, चलो बताओ, एक बार मैं लिख रहा हूं, मास दिया है इसका मोलर मास कितना होता है बेटा, 44 होता है। कार्बन कितना होता है, 12।
प्लस 16 इंटू 2 दैट विल बी 44। तो क्या हमने क्या कहा था कि वेरी फर्स्ट फाइंड मोल्स, तो मोल निकालो भाई इसका तुरंत। तो मोल्स ऑफ CO2 कितना आया, मोल्स ऑफ CO2 देखो जरा कितना, W बाय कितना 44, मास बाय मोल्स ऑफ CO2। क्या अब इसके बाद हमें बात करनी किसकी, कार्बन की। तो हमें CO2 से कार्बन जाना है, तो हमने CO2 का मोल निकाला है, अब हमें कार्बन की बात करनी है। यहां से देखो आप, तो हमें क्या निकालना होगा, मोल्स ऑफ कार्बन। तो मोल्स ऑफ कार्बन, अब ये इंडेक्स वाला फॉर्मूला याद करो, इंडेक्स वाला फॉर्मूला। तो देखो जरा यहाँ पे CO2 है, अब मोल्स ऑफ कार्बन निकालना है। सो इंडेक्स ऑफ कार्बन कितना है 1 इंटू, मैंने क्या कहा था कि ये इसका मोल, इंडेक्स वाला फॉर्मूला याद करो, ये है मोल्स ऑफ ए इंडेक्स ऑफ ए। सो इंडेक्स ऑफ ए, इंडेक्स ऑफ कार्बन इज 1 इंटू मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन वेयर ए इज प्रेजेंट, मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन। तो ये जो कंपाउंड है जिसकी आप बात करो, इसी का तो मोल लेना है ना। तो मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन कितना है, W/44। एक बार लिख लेता हूं मैं, एक बार लिखूंगा, बार बार नहीं, फिर आगे नहीं लिखूंगा, क्योंकि हमें लास्ट तक ऐसे ही जाना है। मोल्स ऑफ कार्बन क्या होगा, इंडेक्स ऑफ कार्बन, इंडेक्स ऑफ कार्बन इंटू मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन, कंपाउंड टेकन। और वो कंपाउंड बेसिकली कौन सा है, CO2, वेयर कार्बन इज प्रेजेंट, वेयर कार्बन इज प्रेजेंट। सो मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ कार्बन कितना बेटा, यहाँ पे 1 इंटू मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन, किसका मोल, CO2 का मोल। कितना है CO2 का मोल, W/44, W/44। तो मोल्स ऑफ कार्बन आ गया, मोल्स ऑफ कार्बन आ गया। तो बताओ मास ऑफ कार्बन क्या होगा, हटा रहा हूं इसको, देखो तो जरा आप फटाफट, अभी अब तो तेजी से दोबारा करके दिखाऊंगा। मोल्स ऑफ कार्बन आ गया, तो बताओ मास ऑफ कार्बन बेटा क्या आएगा, मास ऑफ कार्बन। अरे मोल्स ऑफ कार्बन आ गया, तो मास ऑफ कार्बन मैंने बताया था, मास ऑफ कार्बन क्या होगा, मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन, मोलर मास ऑफ कार्बन। आपको नहीं, आप ये मत समझिए कि लंबा जा रहा है, कुछ लंबा नहीं जा रहा है। अरे सेकंड में काम है, ये तो लिख रहा हूं मैं, आप फटाफट चुटकियों में करते चले जाओगे। देखो जरा ध्यान से कैसे। तो मास ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना है, मोल्स ऑफ कार्बन W/44 इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12। दिस इज मास ऑफ कार्बन, दिस इज मास ऑफ कार्बन। बस हो गया काम। अब व्हाट इज हमारा टारगेट क्या था, मास ऑफ कार्बन निकालना, आ गया। तो मास ऑफ कार्बन आ गया। अब जरा देख लो, देखो क्या हुआ, पुट कर दे वहां पे। तो बताओ परसेंटेज ऑफ कार्बन इज, मास ऑफ कार्बन इज W/44 इंटू 12, हो गया ये मास ऑफ कार्बन, डिवाइडेड बाय क्या है W इंटू 100। इसको अगर आप सही तरीके से लिखोगे तो देखो क्या है, अब आप इसको 12/44 लिख लो, 12/44, 12/44 इंटू W/W इंटू 100। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। So percentage of carbon is basically 12/44 into W/W into 100। यही लिखा है भाई, यही लोग रटे रहते हैं एक्चुअली। देख लो आप, ये देखो आप, सेम सेम सब कुछ वही भाई। अब एक बार थोड़ा तेजी से किया जाए वैसे काम को, हरा दे। देखो जरा कैसे, आपकी आदत डाल, प्रैक्टिस करा दे रहे हैं आपको। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड था बेटा, कंबस्शन कराया आपने, CO2 बनाया इसने, जितना भी कार्बन था इसके अंदर वो पूरा पूरा कन्वर्ट होकर यहाँ पे आ गया। ये है W ग्राम, ये है स्मॉल W ग्राम, सपोज। बस इसका काम खत्म, फॉर्मूले में डाल दिया हमने। यहाँ से तुरंत आओ, क्या इसका मोल आ जाएगा CO2 का। तो CO2 का मोल कितना आ गया, W/44। देखो अब कैसे, हमने बोला था ना कि तुरंत सेकंड में हो जाएगा, 5-7 सेकंड से ज्यादा नहीं। कोई जरूरत, अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो, नो नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे ये कॉन्सेप्ट तो आपके माइंड में घुस चुका है ना पूरी तरह से, तो छोड़ो सब फॉर्मूला, करना है तो करो, मैं मना नहीं करता हूं, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दो राय नहीं है, आप कर सकते हो, बिल्कुल सही आंसर आएगा। बट फीलिंग वाली बात आएगी तो आपको यहां से आएगा, अदरवाइज वो फॉर्मूला यूज करते रहो, कुछ डेवलपमेंट, फीलिंग का तो डेवलपमेंट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। बट अगर आप ऐसे करोगे तो फीलिंग, दैट डिपेंड्स कि आप कैसे करो। बताओ मोल्स ऑफ CO2 आ गया। अब देखना फटाफट, फास्ट कैसे करेंगे। मास दिया था, इसके मोलर मास से डिवाइड किया, मास दिया था, इसके मोलर मास से डिवाइड किया, मोल्स आ गया, CO2 का मोल आया। अब हमें कार्बन का मोल चाहिए, ध्यान रखना। तो कार्बन का मोल मींस एलिमेंट का मोल चाहिए। तो एलिमेंट का मोल कैसे जाएगा, इंडेक्स इनटू मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन। तो मोल्स ऑफ कंपाउंड तो ही है, ये आ गया मोल्स ऑफ कार्बन। अब मास ऑफ कार्बन चाहिए, तो मास ऑफ कार्बन में क्या, कि मास ऑफ कार्बन क्या था बताओ, मोल्स ऑफ कार्बन। तो मोल्स ऑफ कार्बन तो यही है W/44 इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12। दिस इज मास ऑफ कार्बन। कितना टाइम लगेगा भाई, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली अभी क्वेश्चन में करके दिखा दूंगा बिना फॉर्मूला यूज किए हुए, क्योंकि वही चीज तो आप कर रहे हो।
तो देखो ध्यान से देखो, ये बेटा मास ऑफ CO2 दिया हुआ है, ये जो W है क्या है, मास ऑफ CO2 दिया है, तो W के मोलर भाई मास दिया है तो मोलर मास से डिवाइड कर लो, मास बाय मोलर मास तो मोल आ जाएगा। तो मास दिया है, मोलर मास से डिवाइड किया, मोल्स ऑफ CO2 आ गया। मोल्स ऑफ CO2 जैसे ही आता है हमें इस कार्बन का मोल चाहिए, क्योंकि हमें कार्बन तक जाना है ना भाई, तो कार्बन का मोल चाहिए, तो इंडेक्स वाला फॉर्मूला, इंडेक्स वाला फॉर्मूला, तो क्या इंडेक्स ऑफ कार्बन 1 इंटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड टेकन इज W/44, ये आ गया क्या, मोल्स ऑफ कार्बन। अब जैसे ही मोल आता है उस मोल को उस एलिमेंट के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो एलिमेंट का मोलर मास कार्बन का कितना था 12, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, दिस इज द आंसर। जैसे पुट करोगे वो फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा तुरंत। कितना टाइम लगेगा भाई इसको करने में? और यही पूरा का पूरा प्रोसेस अगर आप समझ गए हो बेटा, तो मैं बता रहा हूं यही पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग सल्फर तक जाएंगे ऐसे ही करते हुए। और आप देख लो, बताओ इजी है कि नहीं, आप खुद बता दो मुझे, क्या जरूरत है भाई उससे फॉर्मूले रटने फटने की, ये वो ऐसा वैसा फलन ढिमकन दुनिया भर का। अरे थोड़ा सा प्रोसेस पे ध्यान दो, काम खत्म एक्चुअली। ऐसे ही हम लोग अभी देखना हाइड्रोजन की बात कर लेंगे, बात क्लियर है? अभी हम लोग ऐसे हाइड्रोजन की बात कर लेंगे, दोनों की बात कर लेंगे, उसके बाद फिर दोनों पे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो हम अब ये कार्बन हाइड्रोजन लिमिट्स मेथड कंप्लीट कर लेंगे बेसिकली। क्लियर? तो देखो जरा साहब, ये क्वेश्चन करते हैं, चलो छोटा छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। हमने कहा 0.5 ग्राम of organic compound containing on combustion, on complete combustion gives, एकदम छोटा सा, एकदम जस्ट बेसिक, जस्ट टू अप्लाई दिस, कैसे करना है, gives 0.2 ग्राम of CO2. Find the percentage of कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तुरंत करेंगे फटाफट, देखना विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, और देखते कितनी जल्दी होता है। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मास कितना 0.5 ग्राम, मतलब ये कैपिटल W हो गया, परसेंटेज कैपिटल W हो गया। अब ये कन्वर्ट हुआ CO2 में, ये जो CO2 है इसका मास बेटा कितना दिया है, 0.2 ग्राम दिया हुआ है, 0.2 ग्राम दिया हुआ है। तुरंत बताओ मोल्स ऑफ CO2 कितना आएगा, मास बाय इट्स मोलर मास, ये आ गया। हमें कार्बन पे जाना है, तो मोल्स ऑफ CO2 आ गया। अब बताओ मोल्स ऑफ कार्बन कितना आएगा, इंडेक्स का फॉर्मूला, तो इंडेक्स 1 है इनटू मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन कितना है 0.2/44 मोल्स ऑफ कार्बन। अब बताओ मास ऑफ कार्बन कितना आएगा, तो मास ऑफ कार्बन के लिए सिंपल, मोल ऑफ कार्बन इनटू इट्स मोलर मास, मोल इनटू मोलर मास, मोल्स ऑफ ए इनटू मोलर मास ऑफ ए। तो कार्बन की बात हो रही, तो मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन, तो मोल्स ऑफ कार्बन इनटू मोलर मास ऑफ कार्बन, तो मोल्स ऑफ कार्बन कितना है, ये देखो 0.2/44 इनटू 12, दिस इज द मास ऑफ कार्बन। एंड व्हाट विल द परसेंटेज, देखो ऑफ कार्बन इज, मास ऑफ कार्बन कितना आया 0.2/44 इनटू 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5 इनटू 100, दिस विल बी द आंसर। अब आप बताओ कहां मैंने यूज किया फॉर्मूला, कहां मैंने यूज किया फॉर्मूला, कितना टाइम लगेगा भाई, ये एक्चुअल अप्रोच है भाई, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल अप्रोच, दिस इज एक्चुअल अप्रोच एक्चुअली, यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स लाइक दिस। सीधे बहुत सिंपल टेक्निक बताता हूं ऐसा बेटा कि देखो ये लॉजिकल चीजें हैं एक्चुअली में। अब क्या मतलब बनता है कि आप सीधे फॉर्मूले में पुट करो निकाल लो, ये तो मतलब बनता है भाई, ये चीजें मुझे डाइजेस्ट नहीं होती है। अगर आप करो उस फॉर्मूले से, तो देखो अगर आप चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर लो, देखो जरा सा, अगर आप वो फॉर्मूला ही यूज करना चाहते तो अभी मैंने क्या बताया था फॉर्मूला उसका, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या था जरा बताओ, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 12/44 इनटू W/W इनटू 100। ओके चलो देखो 12/44 W कितना है इसका मास 0.2 बाय इसका मास कितना 0.5 इनटू 100। देखो क्या वही है, चेक कर लो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखो 12, हाँ ये 12 होगा ना यहाँ पे, ये देखो ऊपर 12 था भाई, तो नीचे भी 12 होगा, तो 12/44 अलग अलग कर दिया हमने, 12/44 उसी फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ। और फिर ऊपर क्या बचा देखो 0.2, नीचे क्या बचा 0.5 इनटू 100, देख लो दैट्स ऑल। दोनों तरीके आपके सामने है, इसका भी यूज करो, ये भी एक लाइन तुरंत हो जाएगी, ये तो 2 सेकंड में 1 सेकंड में हो जाएगा। तो एक काम ये कर सकते हो आप, फीलिंग यहां से डेवलप हो गया कैसे क्या क्या होता है, देन चाहो तो फिर ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो, ये भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको, जहां मना करता हूं स्ट्रिक्टली मना करता हूं, उसको नहीं कर रहे हैं। बट आप ये समझ गए हो ना एक्चुअली में कैसे हो रहा है। तो हालांकि इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा फटाफट अगर माइंड में सोचोगे तो वही चीज आ जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला कभी भूल जाओगे कभी याद रहेगा, है ना। कभी भूला कभी याद किया, वो वाली कहानी चलती रहेगी। तो कभी भूला कभी याद किया वाली कहानी नहीं चलाना है यहाँ पे। यहाँ पे वो है कि हमेशा याद किया, हमेशा याद किया, कभी भूला कभी याद नहीं किया, हमेशा याद किया, और भूला तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह से कुछ हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं फॉर कार्बन एक्चुअली। ओके, नाउ अब क्या है, अच्छा बेटा सपोज आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना होता है, तो आप क्या करते? सीधे यहाँ पे क्या लिखते? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सीधे एच लिखते, मास ऑफ हाइड्रोजन लिखते। ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो मास से डिवाइड करना ही था, और ये फॉर्मूला बन जाता कि नहीं बन जाता? ये फॉर्मूला सिंपल। अब देखते जरा उसका भी क्या होता है, उसका भी गेम देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या होने वाला है एक्चुअली उसमें भी। ठीक है, ध्यान देना बेटा। हमने क्या किया, अच्छा एक चीज ध्यान रखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। एक जो CO2 होता है, CO2 गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय कैल्शियम क्लोराइड, पहला। दूसरा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एंड वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय, ये नोट करना, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो किसी ट्यूब का अगर मास, लाइक हमारे पास ये कैल्शियम क्लोराइड का एक ट्यूब है, इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है, और इसमें से कोई सब्सटेंस आ रहा है, कुछ आ रहा है, और यहाँ पे बोल दिया गया कि इंक्रीज इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब इज 0.5 ग्राम। तो किसकी वजह से इंक्रीज हुआ भाई? कैल्शियम क्लोराइड किसको एब्जॉर्ब करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो कितना इंक्रीज हो गया? 0.5 ग्राम। यानी किसकी वजह से इंक्रीज हुआ? वाटर की वजह से। यानी हम बोल सकते हैं इसके अंदर जो पानी आया वो कितना आया, तो मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे लिख सकते हो कितना, इज 0.5 ग्राम। लैंग्वेज में आएंगे ये सब चीजें ना, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। फिर मैंने आपको बोल दिया सपोज यही चीज है, देखो क्या मैंने कहा कि भाई इसके अंदर ये अब ये KOH सॉल्यूशन है। हमने कहा इंक्रीज इन मास ऑफ KOH ट्यूब इज 0.8 ग्राम। तो यहां पे कुछ आपने डाला जिससे कि उसका मास कितना इंक्रीज हो गया, 0.8 ग्राम। तो भाई KOH किसको एब्जॉर्ब किया? CO2 को एब्जॉर्ब किया। तो यानी कि यहां पे जो भी एब्जॉर्ब हुआ उसकी वजह से मास बढ़ा है 0.8 ग्राम। तो कौन एब्जॉर्ब हुआ है? CO2 एब्जॉर्ब हुआ है। यानी हम सीधे बोल सकते हैं कि मास ऑफ CO2 इज 0.8 ग्राम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, गुड। तो कुछ इस तरह से हमने बात किया। तो इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है, यूज होगा आगे। इसमें बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं बेटा, 100% गारंटीड है कि आप सॉल्व कर लोगे, आपसे क्वेश्चन रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे फोकस नहीं करूंगा। मैं अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको कराऊंगा ड्यूमास एंड गल्लोल मेथड्स में। ठीक है, ये इनमें कुछ नहीं है, बस आप सीधे देख ही रहे हो एक्चुअली में। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम लोग, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। परसेंटेज निकालना हाइड्रोजन का, तो मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास है उसके अंदर मान लेते हैं उसका मास कितना है, कैपिटल W ग्राम है। आपने फिर से उसका कंबस्शन कराया। अब इसके अंदर अगर हाइड्रोजन, जो भी हाइड्रोजन यहाँ पर है, जो भी हाइड्रोजन इसके अंदर यहाँ पर है, जो भी हाइड्रोजन, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? H2 में बताया था। एंड ऑल हाइड्रोजन विल कन्वर्टेड टू H2। तो जितना भी हाइड्रोजन इसके अंदर वो H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जितने, अगर यहाँ पे x ग्राम हाइड्रोजन है तो यहाँ भी x ग्राम। तो यानी कि हम एनालिसिस इसका न करके इसका करें। अब याद करो मैं स्टार्टिंग में लिखा था कार्बन के नीचे CO2 लिखा था, हाइड्रोजन के नीचे H2 लिखा था। तो हमें पता है कि जितना भी हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे आने वाला है H2 में, तो यहीं से मास निकाल लें। जितना मास यहाँ से आएगा हाइड्रोजन का, वही मास यहाँ होगा, खत्म बात। जिसको हम यहाँ से किनारे कर देते हैं। अब यहीं पे फोकस करना है। अब मान लेते हैं कि इसका मास है W ग्राम, स्मॉल W ग्राम। अब वही आगे की कहानी किया जाए भाई, फटाफट देखो जरा सा क्या। तो आगे की कहानी क्या है जरा देखो। तो ये इसका मास दिया। अब इसका मोलर मास कितना होता है? 18। तो बताओ जल्दी से,
सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, फिर से अगेन चलो, अब रट जाना चाहिए। क्या निकालना सबसे पहले, मोल्स। ये सीक्वेंस है बेटा, रामबाण है ये, ध्यान रखो। तो मोल्स ऑफ वाटर, एक बार तो लिखूंगा ये ना, एक बार तो लिखना ही पड़ेगा। मोल्स ऑफ वाटर, मास बाय इट्स मोलर मास, तो W/18 मोल्स। ये तो मोल्स ऑफ वाटर आया, लेकिन आपको मतलब किससे, हाइड्रोजन से। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इंडेक्स का फॉर्मूला तो क्या होगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोल्स ऑफ, सीधे कंपाउंड टेकन एंड कंपाउंड इज वाटर। तो बताओ इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है इसके अंदर, वाटर के अंदर 2 इंटू मोल्स ऑफ वाटर कितना है, W/18। आर यू गेटिंग ना, क्या आ गया, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गया तो मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जरा, मास ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये है 2 इंटू W/18 इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 1, H है, सिंगल H है तो 1 होता है। ये आ गया यहां तक, बस जैसे ही मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया काम हो गया। देखो जरा से, तो जरा पुट करते हैं यहां पर। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2/18 इंटू W डिवाइडेड बाय कैपिटल W इंटू 100। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो यहां से क्या आ जाएगा, 2/18 इंटू W/W इंटू 100। दिस इज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। ध्यान रखो यहां पर ये भी W, स्मॉल w भी ग्राम में होगा और कैपिटल W भी ग्राम में होगा। किसी और यूनिट में है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना आप एक्चुअली में। तो कुछ इस तरह से हमने देखो प्रोसेस के थ्रू ये फॉर्मेट भी निकाल लिया एक्चुअली में। अब जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक, पहले ऐसे जाते हैं फिर फॉर्मूले वाले से भी देख लेते हैं, पहले ऐसे जाते हैं और फिर फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। देखो अब रट जाना चाहिए, हमने लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं ना, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ऐसे नॉर्मल, जस्ट फॉर प्रैक्टिस ऑफ दिस, जस्ट फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, ओके। तो अब हमने कहा कि हमारे पास है सपोज फिर से वही 0.4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंप्लीट कंबस्शन गिव्स 0.15 gram of water. Find percentage of hydrogen in organic compound. Okay, चलो तो हमारे पास ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये कन्वर्ट हुआ ऑन कंबस्शन, दिस कन्वर्ट्स इनटू H2। और ये जो है कैपिटल W, इसका वैल्यू दिया है कितना, 0.15 ग्राम, सॉरी 0.4 ग्राम, 0.4 ग्राम बाद में पुट कर लेंगे, 0.4 ग्राम। और ये जो वाटर है इसका मास दिया है 0.15 ग्राम। चलें प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़े तुरंत तेजी से। तो बताओ तुरंत ये 18 होता है, तो बताओ बेटा मोल्स ऑफ वाटर, मास बाय इट्स मोलर मास। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इंडेक्स का फॉर्मूला भाई, तो 2 है ना, 2 इंटू मोल्स ऑफ कंपाउंड 0.15/18। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, तो मोल्स इंटू मोलर मास, तो मोल्स 2 इंटू 0.15/18 इंटू इट्स मोलर मास इज 1। सो अब पुट कर दो यहाँ पे। सो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज, मास ऑफ हाइड्रोजन ये आ गया 2/18 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय W कितना है 0.4 इंटू 100। इसको अगर आप लिखोगे तो आएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 2/18 इंटू 0.15/0.4 इंटू 100। क्लियर है, आर यू गेटिंग। अब इसी को तो देखो यहां पर क्या है कि स्मॉल w जो है वो है कितना बेटा, मास ऑफ वाटर 0.15 और जो कैपिटल W है वो है 0.4 ग्राम, दोनों ग्राम में है। क्या फॉर्मूला बताया था, यू कैन यूज फॉर्मूला डायरेक्ट। तो फॉर्मूला क्या था, और क्रॉस मैच भी कर लो कि फॉर्मूले से आया वही चीज यहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहीं से तो फॉर्मूला निकाला तो आना ही है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या था बताओ, 2/18 इंटू W/W इंटू 100। सो 2/18 इंटू W, स्मॉल w कितना है 0.15 बाय कैपिटल W कितना है 0.4 इंटू 100। क्रॉस चेक इट, मजा आया, देखो जरा सा, मैच इट। दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली, जैसे चाहो वैसे करो भाई।
नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो दिस इज कॉल्ड लेबिक्स मेथड. कौन सा मेथड है बेटा? ये लेबिक्स मेथड है. सो यूजिंग दिस लेबिक्स मेथड यू कैन इजिली कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ओके, तो लेबिक्स मेथड का यूज करके हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया? परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. अब जरा देखो, तो देखो बेटा तरीका वही है कि नहीं? बिल्कुल भी एग्जैक्टली हम वही तरीका यूज कर रहे हैं फटाफट कि कैसे कैसे क्या क्या करना है. वो सारा चीज आपके सामने आ गया. ओके चलो हटा रहा हूं. ये पता है मैं इसको क्यों नहीं हटाया हूं? जितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी बार आपकी नजर इधर जाएगी. देखते रहो देखते रहो, इतना देखो इससे किसके प्यार हो जाए आपको. और हो जाना चाहिए बिल्कुल भी अच्छी तरीके से एकदम. ठीक है ना? इतना ऐसे देखो इसको कि प्यार हो जाए आपको इससे. अरे ये क्या है भाई? सिंपल सा चीज आप देखो ना खुद ही कि अगर आप गलती से फॉर्मूला भूल गए, अब 2/18 की जगह 1/18 आपको याद आ गया, या कुछ और भी गड़बड़ तो या स्मॉल w को नीचे कर दिया, मतलब कुछ भी हो सकता है. तो जब हम याद करते हैं तो एग्जैक्टली फिर वो चीज नहीं हो पाती. इसलिए हमें समझना है, समझ के काम करना है. और अगर आप समझ के काम करोगे तो अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लोगे तो जितना फॉर्मूले में टाइम लगा रहा है उतना ही टाइम आपको यहाँ पे लगेगा. मैं गारंटी बोल, अभी कर दो कोशिश करके तो देखो. ओरल सॉल्व करो, ओरल एकदम माइंड में, दिमाग फॉर्मूला नहीं, माइंड में सोचो कि अच्छा अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तभी तो दिमाग खुलेगा ना आपका. तभी तो आप अच्छे लेवल की बात कर पाओगे ना एक्चुअली में. तो बात छोटी हो या बड़ी हो, दैट डिपेंड्स कि हम सोच हमारी क्या है, हम सोचते किस तरह से एक्चुअली उसको. तो वो सोचने का तरीका मैंने आपको बताया कि भाई इस तरह से आप फोकस करो तो चीजों को आप आसानी से कर पाओगे. ओके चल ओके. तो अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा. अब इनको वो जो तरीका हम लोगों ने देखा था उसी के बेसिस पे हम दोनों फॉर्मूले का भी यूज कर लेंगे और कॉन्सेप्ट जो बताया उसका भी यूज करके दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. एक बार आप रीड कर लो, थोड़ा सा इसको देख लो अच्छे से कि क्या क्या लिखा है. मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ. 0.24 ग्राम, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ दोनों क्वेश्चंस. 0.24 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सब्सटेंस गिव ऑन कंबस्शन 0.49 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.2025 ग्राम ऑफ वाटर. फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. शायद आप समझ गए होगी, सॉल्व हो गया. 0.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग carbon and hydrogen was subjected to combustion by Liebig's method. Liebig's method कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए होता है, बताया था आपको, by Liebig's method. तो देखो नाम भी लिख दिया यहाँ पे. The CO2 and H2O formed were passed through. अब जो CO2 और H2O निकला उसको पास किया जा रहा है. कहां से पास किया जा रहा है? एक को पोटास बल्ब से पास किया जा रहा है और कैल्शियम क्लोराइड बल्ब से पास किया जा रहा है. तो मैंने आपको बताया था कि पोटास बल्ब का मतलब KOH. जो पोटास बल्ब है इसका मतलब क्या होगा? KOH बल्ब, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बल्ब, KOH बल्ब. KOH बल्ब, पोटास बल्ब का मतलब क्या है? KOH बल्ब. तो उसको पोटास बल्ब से पास किया जा रहा है और कैल्शियम क्लोराइड बल्ब से रिस्पेक्टिवली पास किया जा रहा है. तो जैसे अब तो देखो वहां से निकला क्या है, साफ साफ बताया कि CO2 और H2O निकला है. जैसे ही पोटास बल्ब से पास करोगे तो पोटास क्या करेगा? CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और पोटास बल्ब का जो है मास इंक्रीज हो जाएगा. और बोला गया है कि इंक्रीज इन मास 0.26 ग्राम. दिस इज मास ऑफ CO2. जब कैल्शियम क्लोराइड बल्ब गया तो उसने वाटर को, मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका मास बढ़ जाएगा. तो उसका मास बढ़ गया किसकी वजह से? वाटर की वजह से. तो उसका मास यहाँ पे दिया 0.16 ग्राम. यानी सीधे सीधे ये मास क्या है? मास ऑफ CO2. ये क्या है? मास ऑफ वाटर. पढ़ लो एक बार, फिर से मैं पढ़ता हूं, ध्यान दो. तो कैल्शियम क्लोराइड बेसिकली किसको एब्जॉर्ब करेगा? H2O को. KOH किसको एब्जॉर्ब करेगा? CO2 को. और CaCl2 किसको एब्जॉर्ब करेगा? H2O को. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. ओके अब देखो जरा सा. तो 0.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन वाज सब्जेक्टेड टू combustion by Liebig's method. The CO2 and H2O formed were passed through potash bulb and calcium chloride bulb. At the end of experiment, the increase in the respective bulb weight were 0.26. तो पहला कौन सा था? पोटास. तो पहला 0.26. पोटास किसको एब्जॉर्ब करता है? CO2 को. सो मास ऑफ CO2 0.6. देन दूसरा क्या था? CaCl2. तो CaCl2 किसको एब्जॉर्ब करता है? वाटर को. सो वाटर का मास कितना आ गया? 0.16 ग्राम. एंड देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन. दैट्स. तो ये बस ये लैंग्वेज चेंज किया है. ये जो क्वेश्चन सिमिलर है, एकदम कुछ है नहीं इसमें, लैंग्वेज चेंज किया है एक्चुअली. अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है, तो अब हटाऊंगा भाई. बहुत देर आपने देख लिया इसको, अब इतना भी प्यार ना हो जाए. ठीक है, तो अब हटा रहा हूं इसको. तो देखो क्या है वो जो फॉर्मूला मैंने बेटा आपको लिखाया था, पहले यहां पे लिखता हूं एक बार. परसेंटेज ऑफ कार्बन, डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको, वो क्या था? 12/44 इंटू W/W, दोनों ग्राम में थे, इंटू 100. कार्बन की जब हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं बेटा? बेसिकली CO2 की बात करते हैं. CO2 से एक्सपेरिमेंट, CO2 से निकालते हैं. तो ये W है, ये है मास ऑफ CO2, मास ऑफ
CO2 और ये क्या है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी, तो इसमें जो स्मॉल w है दिस इज मास ऑफ CO2 और जो कैपिटल W है दिस इज मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चाहो तो आप सीधे सीधे, अब चाहो तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया जाए, परसेंटेज ऑफ, अच्छा पहले हाइड्रोजन की बात भी कर लेते हैं। और जब हम बात कर रहे थे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन बेसिकली आप हाइड्रोजन का मेजरमेंट कहाँ से करते थे, वाटर से करते थे। उसका फॉर्मूला था 2/18 इंटू W/W इंटू 100। ये क्या था, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, और ये क्या था, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ वाटर इंटू मास ऑफ। तो चलो एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कार्बन का, परसेंटेज ऑफ कार्बन। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ इक्वल टू, अब जरा बेटा बताना, कार्बन की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, 12/44। सो 12/44 इंटू स्मॉल w क्या है यहाँ पर, मास ऑफ CO2, तो मास ऑफ CO2 कितना है 0.49 बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, ये 0.49 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.2045। ओके, नो प्रॉब्लम। इसको एक काम करते हैं 0.8 ग्राम करते हैं। ओके यस 0.8 ग्राम। तो अब जरा बताओ यहां पर, तो बेटा आप यहां पर बताओ ऊपर क्या है, यहां पर मास ऑफ CO2, तो मास ऑफ CO2 कितना है 0.49, तो यस 0.49 हो गया, एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दैट इज 0.8, सो दिस इज 0.8 इंटू 100। सीधे फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो क्या होगा बेटा, 2/18, यहां से देखो 2/18 इंटू W/W मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर यहां पे दिया हुआ है 0.2025 बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है 0.8 इंटू 100। तो ये तरीका है कि आप सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करके काम कर लो, एक तो ये तरीका है। दूसरा, इसको हटा दे रहा हूं मैं, CO2 का मास कितना है यहाँ पे लिख लेते हैं, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है बेटा 0.8 ग्राम, यहाँ पे लिख लेते हैं। मास ऑफ CO2 कितना है 0.49 ग्राम, मास ऑफ वाटर कितना है दैट इज 0.2025 ग्राम। ओके, अब हटा रहा हूं मैं, देखो ठीक है, पहला क्वेश्चन हटा रहा हूं। देखना ऐसे बढ़ेंगे आगे इस तरह से, ठीक है, यहाँ तक से। फिर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलो, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसका कंबस्शन कराया गया, इसका जो मास था वो 0.8 ग्राम था, इसका जो मास था वो 0.8 ग्राम था। यस आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना, 0.8 ग्राम था। कंबस्शन कराया तो यहां से CO2 निकला और यहां से H2O निकला। तो भाई इसके अंदर जितना भी बेटा कार्बन था वो पूरा का पूरा CO2 में कन्वर्ट हो गया, इसके अंदर जितना भी हाइड्रोजन था वो पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब यहां पर अगर हम इसको ले लें, सपोज देखो वैसे तो इसका मास CO2 का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो जरा से, यहाँ पे CO2 का मास 0.49 दिया हुआ है, 0.49 ग्राम, और वाटर का जो मास दिया हुआ है 0.2025 ग्राम, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार CO2 को बेस करके सॉल्व कर लेते हैं और एक बार H2O को बेस करके सॉल्व कर लेते हैं। स्टार्ट किया जाए, चलो। तो पहले सीधे सीधे CO2 को ले रहा हूं, तो हमारे पास बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसने CO2 दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.8 ग्राम है, और जो CO2 बन रहा है वो कितना बन रहा है 0.49 ग्राम बन रहा है। अब ध्यान दो ओरिजिनल मेथड पे, एक्चुअल मेथड पे क्या होने वाला है उस पे ध्यान दो जरा सा। सीधे मैंने क्या बताया, सबसे पहले मोल निकाल लो, तो बताओ मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 डायरेक्ट करना है, अब कुछ नहीं है, वो फॉर्मूला सब याद है आपको। मोल्स ऑफ CO2 0.49 मास बाय मोलर मास, मोल्स ऑफ CO2 आ गया। अब मोल्स ऑफ कार्बन, तो मोल्स ऑफ कार्बन के लिए इंडेक्स ऑफ कार्बन 1 है इंटू मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन इंटू 0.49/44, ये आ गया मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन क्या होगा बताओ, मास ऑफ कार्बन, तो मोल्स ऑफ कार्बन है तो मोल्स ऑफ कार्बन 0.49/44 इंटू मास ऑफ कार्बन,
तो मोल्स ऑफ कार्बन, तो मास ऑफ कार्बन निकालना है ना, तो मोल्स इनटू मोलर मास, तो मोलर मास कितना होगा 12, इतने ग्राम कार्बन का मास आ गया, इतने ग्राम कार्बन का मास आ गया। बस परसेंटेज क्या था बेटा, कार्बन, मास ऑफ कार्बन 0.49 by 44 into 12, mass of carbon by mass of organic compound 0.8 into 100. This is the answer. वहां से भी ये आया, यहां से भी ये आएगा, है ना। चाहो तो आपको मैं इसको इस फॉर्मेट को लिख के दिखा सकता हूं, इधर उसी फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। हटा रहा हूं इसको, जो कैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 12/44, अलग कर लिया, याद है, इंटू W बाई W था, W 0.49 ऊपर है, 0.8 नीचे है, इंटू 100, सेम चीज आया फॉर्मूले से भी और यहां से भी। ये बस समझना बेटा कि इसमें टाइम लग रहा है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है, आपको समझाना है ना बेटा, तो मुझे लिखना पड़ेगा ना थोड़े स्टेप बाय स्टेप में, तो नहीं तो आप बता, आप समझ रहे होगे मैं क्या करना चाह रहा हूं कि आप एक बार में सोच के कर सकते हो विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला एक्चुअली। ओके चलो ये आ गया, हटा। अब एक काम करते हैं, सिर्फ हमें वाटर की बात करनी है, तो चलो वाटर वाला केस ले लेते हैं। हाइड्रोजन की बात करनी है, चलो देखो, तो अब अगर हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है बेटा, तो फॉर्मूला पहले ही लिख लिया जाए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। क्लियर, गॉट इट, बात समझ में आ रही है? ओके तो मास ऑफ हाइड्रोजन, अब यहां से शुरू करो भाई, ये क्या दिया है बेटा, इसका मास ऑफ वाटर दिया है, तो तुरंत मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया 2025, मास बाय मोलर मास 18, दिस इज व्हाट, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर। तो बताओ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन 2 है, इंटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड टेकन वाटर का कितना है 0.2025 by 18 आ गया। मोल्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, तेजी से मास ऑफ हाइड्रोजन, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 into 0.2025 by 18 इंटू मोल, तो मास क्या होता है मोल इंटू मोलर मास, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ये आ गया। देन पुट करो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, क्या है भाई, मास ऑफ हाइड्रोजन 2 into 0.2025 by 18 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 0.8 इंटू 100, अलग कर लो फॉर्मेट, सो देखो 2/18 अलग हो गया, इंटू 0.2025 by 0.8 इंटू 100, दिस इज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स ऑल। तो देखो फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट तो ये है ना, तो देखो मैंने आपको एकदम जड़ बता दिया कि कैसे करना है, जड़ ही पता है आपको, ऐसे करके। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, हर तरीके से बता दे रहा हूं कि आप कहीं भी अटको नहीं, कहीं भी फंसो नहीं, एकदम सिंपल तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओ एक्चुअली में, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है, कुछ नहीं, मैं आपको समझा चुका हूं क्या करना है उसमें। देखो इसका, इस सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन पूरा हटा देते हैं, क्योंकि बात तो समझ चुके हो आप। देखो क्या है, देखो क्या है बेटा, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास दिया है W, कैपिटल W 0.4 ग्राम, ठीक है। कंबस्टन कराया बेटा आपने, क्या कराया आपने, कंबस्टन बाय लेबिक्स मेथड, बाय लेबिक्स मेथड। तो इन्होंने बोला कि जो भी CO2 निकला है उसको आप बल्ब से पास किया, तो जब पोटास बल्ब से पास किया तो आपको पता है पोटास बल्ब किसको एब्जॉर्ब करता है, CO2 को, तो उसमें जो भी वेट गेन होगा CO2 की वजह से होगा, तेरी मास ऑफ CO2 होगा, तो मास ऑफ CO2 कितना है 0.26 का, कुछ ने जो CO2 दिया प्लस H2O दिया, CO2 आ गया आपका 0.26 ग्राम गिवन, और जो कैल्शियम क्लोराइड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा वो दिया है 0.16 ग्राम, और आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन निकालना है इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन था ये इतना, बट ये काम इसका इतना ही है। तो क्वेश्चन को समझ लो पढ़ के, उसके बाद कैसे करना है वो देख लो आप, हटा दो, उसकी जरूरत ही नहीं है एक्चुअली में। फॉर्मूला तो बाद में हेल्प करेंगे, पहले हम डायरेक्ट फॉर्मेट यूज करते हैं। चलो पहले हम इतने पार्ट को कंसीडर करने जा रहे हैं, CO2 की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने जा रहे हैं, कैसे, तुरंत बताओ बेटा, इसका मोल कितना आएगा, है ना, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो बताओ इसका मोल कितना आएगा, मास बाय इट्स मोलर मास 44, मास आ गया, तो मोल्स ऑफ CO2 आ गया, अब मोल्स ऑफ कार्बन,
तो मोल्स ऑफ कार्बन, इंडेक्स ऑफ कार्बन 1 इंटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड टेकन इज, तो इसका मोल है 0.6 बाय 44, ये आ गया। मोल्स ऑफ कार्बन आ गया, तो मतलब मास ऑफ कार्बन क्या होगा, तो मोल ऑफ कार्बन का पता है, तो मास क्या होगा, मोल ऑफ कार्बन इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन, तो मोल ऑफ कार्बन इंटू इट्स मोलर मास ऑफ कार्बन, ये आ गया मास ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो मास ऑफ कार्बन 0.26, ऐसे लिख लेते हैं इसको, क्या लिखें इसको, 12 बाय 44 इंटू 0.26, बोलो, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.4 इंटू 100। सिंप्लीफाई करो इसको, 12 बाय, सिंप्लीफाई नहीं, आपको करते रहना, 0.26 बाय 0.4 इंटू 100। तो देखो ये कैपिटल डब्ल्यू और इसको हम मानते हैं अगर स्मॉल डब्ल्यू, तो क्या ये वही फॉर्मेट आ गया, 12 बाय 44 इंटू क्या था, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इंटू 100, क्या था 12 परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्या था फॉर्मूला, 12 बाय 44 इंटू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इंटू 100, ये था मास ऑफ CO2, सो 12 बाय 44 मास ऑफ CO2 कितना है 0.26, फॉर्मूले से दिखा दे रहा हूं, और ये कितना 0.4 है इंटू 100। तो देखो बेटा वही चीज तो है, सेम। तो चाहे कॉन्सेप्ट से आओ चाहे फॉर्मूले से आओ, तो फॉर्मूला इसका क्या था, परसेंटेज ऑफ कार्बन का बता ही चुका हूं। ओके, अब ये वाला पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं कहां पर, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होना चाहिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला बेटा, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इतनी बार बोला हूं कि रट गया होना आपको, अब अभी तक रट गया होगा आपको अभी तक। ये फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट हम यूज करें तो था वो 2/18 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, 2/18 इंटू W बाय W इंटू 100, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब इस बार हम लोग क्या करें, यहां से इस पार्ट को लेते हैं, ठीक, चलो। तो बेटा बताओ तुरंत, ये वाटर है, मतलब कुछ हमने ये किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.4 ग्राम, सीधे H2O को लिया, इस पे फोकस करें, और ये 0.16 ग्राम। चलो अब बताओ यहां से तुरंत बताओ, मोल्स ऑफ वाटर, मास बाय मोलर मास, तो 0.16 बाय 18 आ गया, मोल्स ऑफ वाटर आ गया। अब बताओ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो इंडेक्स इंटू मोल्स ऑफ वाटर, इंडेक्स इंटू मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन वेयर व्हाट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा आपका, तो इंडेक्स, तो आप देखो इंडेक्स कितना है 2 इंटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड टेकन, तो मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड टेकन इंटू इंडेक्स, ये आ गया मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना, तो मोल को हाइड्रोजन के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, सो इंटू 1 कर दिया, तो क्या आ गया आपका मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ही मास आया तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा जरा देखो, 2/18 इंटू 0.16 डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दैट इज 0.4 इंटू 100। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी 2/18 इंटू 0.16 बाय 0.4 इंटू 100। दिस इज कंप्लीट थ्रू कंप्लीट प्रोसेस। अब देख रहे हो थोड़ा जल्दी भी हो रहा है, आपका भी प्रैक्टिस हो गया। अब इसी को अगर हम फॉर्मूले भी यूज करते तो बेटा ये देखो क्या है, ये आपका कैपिटल W है और ये आपका स्मॉल w है, ये आपका स्मॉल w का वैल्यू ये है और ये कैपिटल W का वैल्यू है। ओके नाउ, तो सीधे फॉर्मूले में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन देखो जरा, 2/18 स्मॉल w मास ऑफ वाटर कितना है 0.16 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितना है कैपिटल W 0.4 है इंटू 100, दिस वन एंड दिस वन। दिस इज थ्रू कंप्लीट मैकेनिज्म एंड दिस इज थ्रू डायरेक्ट फॉर्मूला। सो वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, एक्चुअली जो भी आप चाहते हो आप उस तरह से करो, चाहे तो आप प्रोसेस को यूज करो, चाहे तो आप फॉर्मूला को यूज करो, है ना, सारा चीज मैंने आपको बता दिया है। तो जिस तरह से लेबिक्स प्रोसेस, जो लेबिक्स मेथड था जिसमें हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात की, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो, देखने में कितना बड़ा लग रहा था क्या, कुछ नहीं था, उसने इतना ही बताया कि KOH से पास किया, पोटास बल्ब से पास किया, तो आपको पता था कि CO2 को एब्जॉर्ब करता है।
तो जितना मास बढ़ेगा CO2 की वजह से बढ़ेगा, तो CO2 का मास सीधे जो बढ़ा हुआ मास था वो CO2 का। कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब से पास किया तो उसका बढ़ा हुआ मास वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर का मास आ गया। बस इतना ही था। और जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिला, हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या परसेंटेज ऑफ कार्बन आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला मेथड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, दैट इज लिबिक्स मेथड, कि हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हाउ टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच आई हैव टॉट यू इन प्रीवियस लेक्चर एक्चुअली। तो देखो, जो भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था वो डायरेक्ट मैं आपको यूज करके खुद दिखा रहा हूं कि क्यों मैंने वहां पे मेहनत की थी, जिसकी वजह से हमें ये काम करना पड़ रहा है और कितना आसानी से हो रहा है। तो मैं चाहता तो आपको सीधे फॉर्मूला नहीं, बट फीलिंग फिर वही चीज है, फीलिंग वाली बात आती है कि फीलिंग तो बेटा तभी आएगी जब हम पर्टिकुलर प्रोसेस को समझेंगे। हाँ, अब बाद में चूंकि एक बार फीलिंग डेवलप हो गया है तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, अब चाहो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। बट अगर आप पहले से ही डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते तो वो चीज़ फील नहीं कर पाते। अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमाया जाता, टिल्ट किया जाता, कुछ और चीज़ें आती, तो फिर आप गड़बड़ हो जाते, कंफ्यूज गड़बड़ हो जाते, फिर आप नहीं कर पाते। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज थिंक द मैकेनिज्म, द प्रोसेस फर्स्ट, देन अगर आपको लगता है कि हमें फॉर्मूला यूज करना चाहिए, देन यूज फॉर्मूला। एंड इट इज अप टू यू what you want to do actually. You want to use a complete mechanism or you want to use this formula जो हमने लिखा है एक्चुअली। तो जो भी आप चाहो वो यूज करो, नो प्रॉब्लम है सच। ठीक है, सारा चीज मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, बट इसका भी यूज करोगे नो प्रॉब्लम, इसका भी यूज करोगे, इसमें भी टाइम नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके सामने सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा लिबिक्स मेथड में परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाउ टू फाइंड परसेंटेज कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं बेटा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं किसकी, जैसे मैंने बताया था ना, कैरियस मेथड। कैरियस मेथड में क्या था, हाई स्पीड पर्सन, हाई स्पीड पर्सन, हाई मीन्स हेलोजन, हेलोजन में क्या था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाई स्पीड, सल्फर, पर्सन, फास्फोरस। So in next class we'll discuss, in next lecture we'll discuss Carius method, and then Dumas and Geldof method we'll discuss, and then we'll finish this quantitative estimation of organic compound. आई होप कि बेटा आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बात बोलूँगा बेटा कि ऊपर में मैंने आई बटन दे रखा है, जो आपको लेक्चर आप देखते हो यूट्यूब में, तो ऊपर में आई बटन है, तो उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो मैंने पहले किए हुए हैं, शायद आप वहाँ तक अगर नहीं गए हो, मैं न्यू व्यूवर्स के लिए बोल रहा हूँ, जो लोग पहले से देख चुके हैं उनको तो पता ही है। तो आप आई बटन में जाओ और वहाँ पर चेक कर लो कि क्या क्या, तो मैंने वहाँ पर सीधे सीधे प्ले लिस्ट डाल दी है। लाइक रेजोनेंस स्टार्टिंग का है, बहुत सारा दिक्कत होता है लोगों को, रेजोनेंस है, रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, हीट ऑफ कंबशन क्या होता है ना, वो सब चीज़ें जो ऑर्गेनिक में यूज़ होती हैं वो सब वहाँ पर है। रोटेशनल बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या होता है बेसिकली, ठीक है, एरोमेटिसिटी है ना, बेसिक करेक्ट, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हो। तो आप चाह सीधे सीधे जब आप इसी लेक्चर को देखोगे तो ऊपर में आई बटन को क्लिक करके आप वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हो, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा, जो मैंने लेक्चर्स वहाँ पे ऐड कर दिए हैं एक्चुअली, वहाँ पे आप उसका भी एंजॉय कर सकते हो, आप उसको भी बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो एंजॉय करो, पढ़ाई करो और एकदम ज़बरदस्त तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप खुद देख लो कि सारा चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने आपके सामने रख दिया है, ठीक है। तो आज आपने इस लेक्चर को बहुत एंजॉय किया होगा, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। और बेटा मैं एक चीज़ बोलूँगा कि साथ साथ नोट्स जरूर बनाते जाना, नोट्स को पेंडिंग में नहीं डालना, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, उनकी समरी बनाते जाओ, और फिर देखो कि आपको लेक्चर में या सब्जेक्ट में कितना और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, एक अच्छा कमांड आएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस को आप बेटा चुटकी में सॉल्व कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो बेटे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं बेटे। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।